जो अशांति का लहर मन में उठता है उसके प्रति अगर कभी जागरूक हो पाओ तो देख पाओगे कारण अशांति में छुपा नहीं था, कारण तुम्हारे मन के भीतर था। अशांति के जो कारण है वो तुम्हारे ही मन के प्रतिक्रिया में छुपी एक व्यर्थता है। कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उस क्रोध के लिए दोषी वो अवस्था नहीं होता, वो तो एक मन का समझ है, एक माइंडसेट है, वो तुम्हारा सोच है जिसके लिए तुम क्रोधित होते हो, जिसके लिए तुम अशांत होते हो। बस थोड़ी सी मन की चाल को बदल दो, फिर अशांति में शांति की प्राप्ति हो जाती है, क्रोध में विमलता का प्राप्ति हो जाती है। एक दिन जब सवेरे सवेरे आनंद बुद्ध से मिला, आनंद हाथ जोड़कर बुद्ध से निवेदन किया, प्रभु मैं इतने दिन से तुम्हारी सेवा में हूं, अभी मठ में जाने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, आनंद मठ में जाने के लिए एक नियम हर एक के लिए अनिवार्य है और मैंने सुना है इसके लिए तुम अभी भी प्रस्तुत नहीं हो। मठ में ये नियम है कि हर एक को हर दिन पहले ध्यान लगाना पड़ता है, पहले आधा घंटा ध्यान लगाओ, फिर अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ो। पर मुझे पता है कि आनंद तुम्हें ध्यान लगाने में अड़चन है, पर नियम तो नियम है, तुम्हें तभी अनुमति दिया जाएगा जब तुम ध्यान लगा पाओगे। आनंद बोला, ठीक है प्रभु, मैं कोशिश करता हूं। आनंद गया मठ के आंगन में ध्यान लगाने। आनंद ध्यान लगाने का कोशिश किया, नाकाम रहा। आधा घंटा तो दूर, 2 मिनट मन को शांत नहीं कर पाया, जाकर बुद्ध के चरणों पर गिरा और कहा, प्रभु मैं असमर्थ हूं, मैं वहां बैठकर ध्यान नहीं कर पाऊंगा, वहां भिक्षु इतनी बातें, इतने शोर शराबा, इतना कुछ करता है, मुझे मन नहीं लगता, वहां भला ध्यान कैसे करूं। बुद्ध मुस्कुराया। बुद्ध कहा, वहां बातें, वहां तो सन्नाटा है आनंद, पर तुझे शोरगोल दिखाई देता है, तू जा और कोशिश कर, शायद ध्यान लग जाए। आनंद फिर से जाने लगा, वहां हर रोज जाने लगा। जाने से पहले देखता था जगह तो शांत है, भिक्षु तो सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं, शोरगोल नहीं, फिर ये क्या। जब भी आंख लग जाता है शोरगोल मालूम पड़ता है, लगता है कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। ये भी कैसा रहस्य है, ये भी कैसा धोखा है। आनंद बड़ा अड़चन में पड़ गया। फिर जाकर उसने बुद्ध से कहा, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आता, रोज जाता हूं, सोचता हूं कि आज मन लगा लूंगा, कुछ भी हो जाए, ध्यान में अंतर चला जाऊंगा, लेकिन ये शोरगोल मुझे पागल कर देता है। पर आंखें खोलता हूं तो देखता हूं हर कोई बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन है। जब भी ध्यान में जाता हूं तब भी शोरगोल मालूम पड़ता है। बुद्ध हंसा और कहा, आनंद तू फिक्र मत कर, एक काम कर, अगर तुझे मठ का आंगन शोरगोल पूर्ण लगता ही है तो चला जा, लंजना के किनारे पर बैठ, जाकर अपना ध्यान लगा, वहां शायद तुझे शोरगोल कम मालूम पड़े। आनंद बुद्ध का बात माना और नीलंजना नदी के तट पर जाकर अपना ध्यान लगाया। पर वहां भी लोग नदी पर आता रहता है, कोई अपना कुत्ता लेके जाता है, कोई अपना बिल्ली लेके जाता है, कोई अपना घोड़ा लेके जाता है। वहां भी मन लगाना मुश्किल मालूम पड़ा। कुछ 2-4 बार प्रयास करने के बाद अगला दिन आनंद ठीक किया कि इस तरह नहीं, आज नदी के बीचों बीच चला जाता हूं, वहां कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, वहां कोई शोर शराबा करने वाला लोग नहीं मिलेगा, वहां ध्यान में विघ्न देने वाला कोई नहीं रहेगा, वहां शायद धन लग जाए। ये सोचकर आनंद अगले दिन नाव पकड़ा और नदी के बीच जाकर उपस्थित हुआ। नीलंजना के सुंदर बहाव था, पंछियां गा रही थी, हवाएं बह रहा था। इस सुंदर समय में धीरे धीरे आनंद को ध्यान में मग्न होने में मजा लगने लगा। धीरे धीरे उसको इतना मजा आने लगा कि वो बेचारा सोने लगा। फिर ध्यान लगने ही वाला था, लेकिन पीछे से कोई आवाज आने लगा। वो आवाज नजदीक होने लगा। थोड़ी देर के बाद
कोई आकर उसकी नाव को धक्का दिया। आनंद आंख खोला और देखा दूसरा एक नाव आकर उसकी नाव को धक्का मारा। आनंद बिल्कुल क्रोधित हो गया। उसने पीछे मुड़ा और सोचा कि इस नाव के मालिक को अभी आना पड़ा था जब मैं ध्यान लगा रहा हूं, पर जब पीछे मुड़ा तो बड़ा चकित हुआ। नाव तो खाली था, कोई उस नाव में नहीं था। फिर उसने देखा कि दूर किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है। आनंद व्यक्ति के पास भागा और कहा, कैसे बुद्धू आदमी हो, देख रहे हो बीच नदी में मैं ध्यान लगाने का कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि अपने नाव मेरे तरफ छोड़ दिया, ये कैसा तुम्हारा हरकत है। उसने कहा, भिक्षु क्षमा करे, परंतु ये नाव मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ बस नदी के किनारे में आया था, नाव मेरा नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं कि नाव किसने छोड़ा। आनंद और चकित हुआ। वो सोचा उस तरफ आगे बढ़ता हूं, शायद इसका मालिक नजर में आ जाए तो उसको दो चार बातें सुना सकूं, तो तब जाकर मन को आत्मा को शांति मिले। मन बड़ा विचलित हो चुका है, मन में इतनी क्रोध उत्पन्न हो रही है, जब तक ना इसका मालिक मिल जाए तब तक शांत नहीं होगा। आनंद आगे बढ़ा, देखा कि एक पेड़ पर टूटा हुआ कोई रस्सी है। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि नाव पेड़ से बना हुआ था। हवा का झोंका आया होगा तो वो रस्सी ढीली पड़ गई होगी, नाव छूट गया होगा। तो इस कारण से हवा ने वो नाव को बीच नदी पर लेके गया, इसलिए आनंद की नाव से उसका धक्का हो गया। ये बात जानकर आनंद का मन शांत हो गया। वो बुद्ध के चरणों पर जाकर अपना पूरा व्याख्यान प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, परमात्मा को धन्यवाद दे दो, आज इतने सारे शिक्षा तेरे जीवन में एक साथ आया जिसके लिए तू आभारी रह जा। आज तू मुक्ति का साथ पा सकता है इन छोटी मोटी कुछ घटनाओं से। ख्याल कर आनंद, जब तू आंगन में ध्यान लगाया तब तुझे शोरगुल मालूम पड़ा, क्योंकि ये ना सोच कि आंख बंद करने के बाद लोग शोरगुल किए, आंख बंद करने के बाद तेरा मन ध्यानी बन गया था। जो बातें, जो शोरगुल बेहोशी में छूट जाता है, ध्यानी मन उस शोरगुल को भी पकड़ लेता है। छोटे मोटे शोरगुल ये पूरा सृष्टि में भरा पड़ा है, पर बेहोश मन उन शोरगुलों को नजरअंदाज कर लेता है। पर तू धीरे धीरे ध्यान में मगन हो रहा था, धीरे धीरे तेरा चेतन और बढ़ रहा था। इसके लिए वो छोटे मोटे जो बातें, वो छोटे मोटे जो शोरगुल ध्वनि जो बेहोशी में छूटता था लोगों से, वो शोरगुल भी तेरा मन सुनना शुरू कर दिया था। पर तू विचलित हो गया, तुझे लगने लगा इतना ज्यादा आवाज, इतना ज्यादा शोरगुल, पर शोरगुल तो हमेशा है, बस तू ध्यान नहीं देता। जब तू ध्यान में प्रवेश करता है तब शोरगुल के प्रति तू ज्यादा जागृत हो जाता है, इसलिए तुझे शोरगुल नहीं देता है। जब तुझे नाव का मालिक नजर नहीं आया, तुझे जब पता चला कि इसमें लोगों का हाथ नहीं, सब प्राकृतिक है, तब मन शांत हो गया। इसलिए जब कोई तुझसे बहस करे, किसी के कुछ भी हरकत से तेरा मन विचलित हो जाए, तेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, तब समझ लेना वो भी प्राकृतिक है। समझ लेना लोगों का उत्पात भी प्राकृतिक है। लोग कुछ अविचार करे तो क्रोधित मत हो जाना, लोगों का अविचार करना भी प्राकृतिक है, ये समझ लेना। जब तू समझ लेगा कि अविचार भी इस दुनिया में प्राकृतिक है, जब तू स्वीकार कर लेगा, तब इतना क्रोधित ना होगा। तेरे सामने बहुत सारे अविचार आएंगे, पर तू जब समझेगा ये प्राकृतिक है, इसमें लोगों का ज्यादा हाथ नहीं है, लोग तो कर रहे हैं पर करवा तो रहा है प्रकृति, करवा तो रहा है परमात्मा, तब जाकर तुझे सब स्वीकार होगा, तब तू उतना बेचैन नहीं होगा, तब क्रोधित नहीं होगा। मैंने सुना है एक व्यक्ति जो अमेरिका के रास्ते पर जा रहा था, उसको बड़ी जल्दी थी, उसको दफ्तर पहुंचना था, परंतु रास्ते में जाते जाते उसके सामने ऐसा एक गाड़ी पड़ गया जो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो अपना स्पीड बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, दफ्तर जाने के लिए जितना देर हो रहा था उतना ही उसका क्रोध बढ़ता रहा। वो सोचा एक बार इस गाड़ी का मालिक मिल जाए तो इसका सिर फोड़ दूं, कैसा आदमी है। अचानक से उसकी आंखों में पड़ा, उस गाड़ी के पीछे एक पोस्टर लिखा हुआ था, कृपया क्षमा करें, हमें पता है कि मेरे लिए आपको देर हो रही है, परंतु मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और मेरे परिवार में कोई सदस्य नहीं है, इसके लिए मुझे खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये छोटा सा मैसेज देख कर ही
उस मित्र के मन में परिवर्तन हो गया। उसका पूरा गुस्सा कहाँ गायब हो गया जब उसने समझ लिया दूसरों की मजबूरी को। इस तरह से तुम्हारे प्रति अविचार होते हुए तुम देखोगे, परंतु तुम्हें समझना होगा कि ये सब अविचार लोगों की मजबूरी है, वो बेचारे असमर्थ है।